सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सव्यसाहूनम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। आचार्य भगवंत श्री समंत सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और श्रावक के योग्य क्या आचरण होना चाहिए। श्रावक के ये जो सबसे पहला धर्म सम्यक दर्शन बताया गया है, जो श्रद्धान करना बताया गया है, वह किस पर होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, ये वर्णन हम यहाँ पर समझ रहे हैं। पिछली कक्षाओं में हमने सम्यक दर्शन के स्वरूप को जाना, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु का स्वरूप। इन तीनों के प्रति एक दृढ़ श्रद्धान करते हुए, पूर्ण विश्वास और आस्था प्रकट करते हुए हमें अपने अंदर यह भाव जागृत करना चाहिए कि जब जो कुछ है तब यही है, और जब यही है, इनके अलावा और कुछ भी नहीं है, तो मुझे और अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, अन्य और किसी पर भी मुझे श्रद्धान नहीं करना है। ये भाव जब हमारे अंदर होता है तो सच्चे देव का स्वरूप जो हमने पढ़ा, जो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी है, और यहाँ आचार्य भगवंत के उस वाक्य को याद कीजिए, भवितव्यम नियोगेन। नियोगेन भवितव्यम, नियम पूर्वक होना ही चाहिए। अगर वो नहीं है तो उनमें सच्चा देवत्व प्रकट नहीं होगा, आप्तपना प्रकट नहीं होगा। इसीलिए इस भाव को अपन यहाँ समझ रहे हैं। पिछली कक्षा में अपन ने ये भी जाना कि वास्तव में वो जो वीतरागी गुण हैं वो 18 दोषों से रहित जिनेंद्र भगवान होते हैं। और 18 दोष कौन कौन से, क्षुत पिपासा आदि अपन ने समझे। उन्हें हम और किन किन नामों से जानते हैं और समझते हैं। सच्चे देव को तो परमेष्ठी, परम केवल ज्ञान स्वरूप ज्योति, राग से रहित, विमल अर्थात निर्मल, कृति अर्थात कृत्य, जो सर्वज्ञ हैं, आदि मध्य और अंत से रहित हैं, सबका हित करने वाले और सबको हित का उपदेश देने वाले, ऐसे इन सभी सारवह, शास्ता आदि इन सब नामों से हम उन्हें जानते हैं। अब जो इसमें एक अंतिम विशेषण आया था
शास्तोपलाल्यते। शास्ता उपलाल्यते, शास्ता माने हित का उपदेश देने वाले, उपलाल्यते माने कहा जाता है। जिनेंद्र भगवान उपदेश देते हैं, और अगर वो उपदेश दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं मन में एक प्रश्न आ सकता है, आता ही है, आना भी चाहिए। इस भावना के साथ यदि वो हित का उपदेश दे रहे हैं तो वो किसके लिए दे रहे हैं? तो उत्तर मिलेगा जीवों के लिए। अब जब जीवों के लिए हित का उपदेश दे रहे हैं तो ये बताइए, उन्हें जीवों के प्रति राग है? अगर राग नहीं है तो वो उपदेश क्यों दे रहे हैं? और राग है तो फिर वो वीतरागी कैसे, फिर वो भगवान कैसे? और बिना राग के उपदेश होता नहीं, ऐसी अपनी मान्यता है, या ऐसा अपन मानते हैं। कोई भी व्यक्ति अपना काम कब करेगा? कोई भी व्यक्ति अपन को शिक्षा देगा या उपदेश देगा या कुछ भी है, सामने वाले के प्रति चाहे राग, अब वो अलग बात है, प्रशस्त या अप्रशस्त, राग तो राग, अभी यहाँ पे उस राग को एक रूप में समझना है, प्रशस्त ही वो, किसी को उपदेश देना प्रशस्त राग ही है। लेकिन अरिहंत भगवान तो प्रशस्त राग से भी रहित हो चुके हैं। तो फिर प्रश्न यही बनेगा कि फिर राग है, अगर है तो राग के बिना उपदेश हो नहीं सकता, और राग है तो फिर वो वितरागी हो नहीं सकते। तो यहाँ अगले श्लोक में, 8वें नंबर के श्लोक में, उसी बात को आचार्य महाराज कह रहे हैं कि वहां जो जिनेंद्र भगवान उपदेश देते हैं उन्हें किसी से राग नहीं होता, उन्हें किसी से कोई प्रेम भाव नहीं है, कोई राग नहीं है, किसी भी प्रकार का मन में ये भाव नहीं है। वो तो भव्य जीवों के हित के लिए करुणा भाव से युक्त होकर के उपदेश देते हैं। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति विशेष से उन्हें राग हो जाएगा तो फिर वो वीतरागी नहीं कहलाएंगे। आइए अपन समझते हैं। श्लोक क्रमांक 8। अनात्मार्थम, अनात्मार्थम विना राग ही, राग ही शास्ता, शास्ति सतो हितम, शास्ता शास्ति सतो हितम ध्वनन शिल्पी करस्पर्शान, करस्पर्शान मुरजः, मुरजः किमपेक्षते, किमपेक्षते। अब एक एक चरण बोल रहा हूं। अनात्मार्थम विना रागै, शास्ता शास्ति सतो हितम, ध्वनन शिल्पी करस्पर्शान मुरजः किमपेक्षते, किमपेक्षते। बोलिए एक साथ। अनात्मार्थम विना रागै, शास्ता शास्ति सतो हितम, ध्वनन शिल्पी करस्पर्शान मुरजः किमपेक्षते। वीतरागी जिनेंद्र देव जो उपदेश देते हैं उसमें किंचित मात्र भी राग का सद्भाव नहीं होता।
वो उपदेश क्यों देते हैं, उनके उपदेश देने के पीछे क्या कारण होता है, ये कारण ये इस श्लोक में बताया जा रहा है। अनात्मार्थम विना रागहि। पहला विशेषण है अनात्मार्थम। संधि विच्छेद पदच्छेद करेंगे। अन आत्म अर्थम। अन माने नहीं, आत्म माने स्वयं के, और अर्थम माने निमित्त या प्रयोजन। अनात्मार्थम अर्थात स्वयं के किसी प्रयोजन के लिए नहीं देते। बिना राग ही, बिना माने बिना, राग ही माने राग के। बिना राग ही अर्थात बिना राग के। शास्ता, शास्ता माने जिनेन्द्र भगवान, क्योंकि पहले वाले श्लोक में भी आया था ना, शास्तोपलालित माने हित को उपदेश देने वाले। शास्ति सतो हितम, शास्ति माने उपदेश देते हैं, सतो हितम सत है, सत है माने जीवों के, हितम माने कल्याण के लिए। जो भव्य जीव हैं, जो जीव हैं, वैसे सत, सत शब्द का शाब्दिक अर्थ सामान्य से जीव, जो सज्जन है, भव्य जीव है, जो उपदेश को सुनने के पात्र हैं, योग्य हैं, उन जीवों के उन जीवों के हित के लिए, उनके कल्याण के लिए वे उपदेश देते। पहली लाइन का पूरा अर्थ देखिए। शास्ता अर्थात जिनेन्द्र भगवान अपने स्वयं के प्रयोजन के बिना और राग के बिना, राग से रहित होकर के संसारी प्राणियों के हित के लिए, उनका मार्ग प्रशस्त हो, वो कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हो, इस भावना से वो उपदेश देते। उदाहरण दे रहे हैं एक। ध्वनन माने आवाज करता हुआ। शिल्पी कर स्पर्शान मूर्ज है। अलग अलग कीजिए। शिल्पी कर स्पर्शात। शिल्पी माने जो शिल्पकार है, बजाने वाला है, उसको शिल्पी कहते हैं। उसके कर, कर माने हाथ का, स्पर्शात माने स्पर्श करने से, उस शिल्पी के, उस बजाने वाले कलाकार के कर स्पर्शात, हाथ के स्पर्श से, ध्वनन माने आवाज करता हुआ, ध्वनि करता हुआ, मूर्ज है माने वह मृदंग, वह ढोलक, किम अपेक्षते, किम अपेक्षते अर्थात क्या अपेक्षा करता है, क्या अपेक्षा रखता है, अर्थात कुछ नहीं रखता। नीचे की लाइन का फिर से देखिए। जैसे किसी कलाकार के हाथ का स्पर्श प्राप्त करके आवाज करने वाला या आवाज करता हुआ वह मृदंग या ढोलक जैसे कोई अपेक्षा नहीं करता, जैसे किसी प्रकार का कोई उसके मन में भाव नहीं रहता, ये मेरी प्रशंसा करे, या वो सामने वाला जो है वो इस तरह से बजाएंगे तो ही आवाज निकलेगी, कोई बड़ा व्यक्ति बजाएगा तो ही आवाज निकलेगी। वो जैसे मृदंग अर्थात ढोलक किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं करता, वो तो एक मधुर ताल, मधुर गीत संगीत हमें प्रदान करता है। इसी प्रकार जिनेन्द्र भगवान वीतरागी हैं। वो उपदेश देते हैं भव्य जीवों के कल्याण के लिए। वो कोई अपेक्षा नहीं करते, ये मेरी पूजा कर रहे हैं इसलिए मैं उपदेश दूं, ये मेरी पूजा करते हैं या करेंगे इसलिए मैं उपदेश दूं। हैं, कभी ये मन में मत सोचिए। चलो अभी तो एक जिनेन्द्र भगवान का उदाहरण लेके चल रहे हैं अपन। मुनि महाराज का उदाहरण लीजिए। क्या मुनि महाराज जो 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 प्रवचन देंगे उन्हीं मुनि महाराज को आहार कराओगे? हाँ भाई, महाराज प्रवचन इसलिए दे रहे हैं, महाराज की तरफ से सोच रहा हूँ, महाराज प्रवचन इसलिए दे रहे हैं कि भाई देखो अभी श्रावक लोग आहार कराते हैं, तब तो
प्रवचन भी देना बनता है। अगर प्रवचन नहीं दूंगा तो पता नहीं आहार नहीं कराएंगे। आप आहार कराओ या नहीं कराओ, आप मुनिराज को, अब आपको देख लो, इतने सारे लोग प्रवचन सुनते तो क्या रोज मुनि महाराज को सब लोग आहार देते? नहीं देते। लेकिन जीवों के कल्याण के लिए मुनि महाराज उपदेश देते। ये उन्होंने कहाँ से सीखा? उपदेश देने की कला, उपदेश देना। क्योंकि हमारे सर्वज्ञ वीतरागी जिनेंद्र भगवान हितोपदेशी गुण से युक्त होते हैं। हित का उपदेश देना उनका कर्तव्य है। हित का उपदेश दे करके वो अपनी आत्मा के कल्याण के साथ अन्य जीवों के कल्याण की भी भावना व्यक्त करते। आदिनाथ भगवान ने जो सर्वप्रथम उपदेश दिया, आज सोचिए उस उपदेश के माध्यम से अगर वो उपदेश नहीं देते तो भी मोक्ष चले जाते। हालांकि तीर्थंकर के लिए नियम है, तीर्थंकर को नियम से वर्ष पृथक्त्व तो उपदेश देना ही होगा। वर्ष पृथक्त्व का मतलब होता है 3 से 9 वर्ष। इतना उपदेश तो उनको देना ही होता है तीर्थंकर के लिए, बाकी के लिए नियम भले ही नहीं है। लेकिन बात ये चल रही है, अगर उपदेश नहीं देंगे तो क्या वो केवल ज्ञानी नहीं कहलाएंगे? अगर उपदेश नहीं देंगे तो क्या वो सर्वज्ञ नहीं कहलाएंगे? अगर उपदेश नहीं देंगे तो क्या वो भगवान नहीं कहलाएंगे? कहलाएंगे। उपदेश देने से पूज्यता नहीं आती है। उपदेश देना तो उनका स्वभाव है। यहाँ जो सबसे पहला विशेषण दिया उस पर ध्यान दीजिए, अनात्मार्थम, अपने स्वयं के किसी भी प्रयोजन की सिद्धि के लिए नहीं। अपना स्वयं का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं करते वो। अपने लिए कुछ चाह रहे हो, लोग मेरी पूजा करेंगे, मेरा सत्कार करेंगे, मेरा प्रवचन सुनेंगे, मेरे बताए मार्ग पर चलेंगे, मेरा जय जयकार करेंगे, मेरी सेवा पूजा नहीं। भगवान जिनेंद्र देव हमारे वीतरागी हैं, और वीतरागी भगवान को कोई मतलब नहीं होता। आप पूजा करो या नहीं करो, अभिषेक करो या नहीं करो, जय जयकार करो या नहीं करो, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क यदि पड़ेगा तो हम लोगों को पड़ेगा, अपन लोगों को पड़ेगा। उनकी पूजा अर्चना से, उनके अभिषेक शांति धारा से हमारे कर्म नष्ट हो रहे हैं। भगवान के तो हो चुके, भगवान के तो कर्म नाश हुए तभी वो भगवान बने हैं। इसलिए बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, अनात्मार्थम, अपना स्वयं का कोई कार्य सिद्ध नहीं है। स्वयं के किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए, स्वयं के नाम के लिए कुछ नहीं। बिना राग ही, राग के बिना उन्हें राग नहीं होता। अभी अपन कह रहे थे ना, इस श्लोक को पढ़ने के पहले मैंने भूमिका बना रहा था, इसमें मैं कह रहा था कि अपन को ऐसा लगता है कि हाँ, जैसे बिना राग के हम संसार में कोई काम नहीं करते, ऐसे भगवान को भी राग होगा, भले ही वो प्रशस्त राग है। नहीं, वो है प्रशस्त राग भी भगवान के पास नहीं है। वो तो समस्त प्रकार के राग के बिना है, राग से रहित है। किंचित मात्र भी उन्हें ये राग नहीं है। अब आप बोलोगे राग तो है गणधर से, तभी तो गणधर की उपस्थिति होने पर ही दिव्य ध्वनि कीर्ति है। उत्तर मिलेगा, गणधर से किंचित मात्र भी राग नहीं है, बल्कि गणधर को भगवान से राग है। गणधर को भगवान से राग है। गौतम स्वामी ने पूछा है ना, हे भगवान, मुझे अभी तक भी केवल ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही? तो जिनेंद्र भगवान महावीर स्वामी ने उपदेश में कहा
अभी तुम्हें मुझसे राग है, भले ही वो प्रशस्त हो। जिस दिन ये छूट जाएगा, शुद्धोपयोग में लीन हो जाओगे, उसी दिन तुम्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। और वो मेरे रहते हुए नहीं हो पाएगा। तो जिस दिन मुझे मोक्ष होगा, उसी दिन तुम्हें केवल ज्ञान होगा। और यही हुआ। लेकिन वीतरागी भगवान को राग नहीं है गणधरों से, ये तो एक व्यवस्था है, निमित्त है। भगवान जो उपदेश देंगे, उस उपदेश को झेलने वाला भी तो चाहिए। उस उपदेश को ग्रहण करने वाला भी तो चाहिए। इसलिए भगवान किसी प्रकार से राग से रहित होते हैं। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, उपदेश क्यों देते हैं? सतो हितम। सतो हितम। सतह, सतह माने जीवों के कल्याण के लिए। सोचिए, अगर भगवान आदिनाथ स्वामी उपदेश नहीं देते, मुनि जब बने तब 4000 राजा उनके साथ में मुनि बने थे, लेकिन वो जानते ही नहीं थे मुनि क्या होता है। वो जानते ही नहीं थे हमने कपड़े क्यों खोले हैं। वो जानते ही नहीं थे हमें क्या करना है, कैसे भोजन ग्रहण करना है, कैसे आहार लेना, कैसे चलना उठना बैठना, क्या करना, कुछ नहीं पता था। वो तो सिर्फ अपने राजा को देख करके उनके पथानुगामी हो गए, उनके मार्ग पर बढ़ने वाले हो गए। उन्होंने तो सोचा हमारे राजा कपड़े उतार रहे हैं तो हम भी उतार दो, केश लोच कर रहे हैं तो हम भी कर दो, घर परिवार छोड़ दिया तो हम भी छोड़ दो। जब वो 6 महीने के लिए योग धारण करके बैठ गए, तब उस समय, अब अन्य, वो तो चूंकि तीर्थंकर हैं, दीक्षा के अंतर्मुठ बाद ही 63 रिद्धियों के धारी हो गए, उन्हें कौन सी भूख लगनी है। लेकिन बाकी 4000 राजा जो मुनि अवस्था को धारण किए, उनको तो लगेगी। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन देखते रहे, भाई क्या है, ये भी आंख बंद करके बैठे हैं, तो वो भी आंख मूंद करके बैठ गए। अब उन्हें क्या पता क्या जप रहे हैं, जानते ही नहीं थे कुछ भी। और हम सब पढ़ते हैं आदि पुराण में, वो सब मुनि अवस्था धारण करने वाले राजा सब भ्रष्ट हो गए। 6 महीने तक वो कैसे भूखे रहेंगे। कोई वही जंगलों में फल फ्रूट खाने लगे, कोई बाहर आ गए, कोई घर आ गए, सब सब। लेकिन जब वो 6 माह पूरे हुए, तब आहार चर्या के लिए निकले। आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट रूप से शास्त्रों में कथन किया है, तीर्थंकर भगवान अगर मुनि अवस्था में आहार न भी लें, तो भी उनके शरीर में कोई शिथिलता आने वाली नहीं है। लेकिन वो स्वयं के शरीर के निमित्त से आहार नहीं लेते। आचार्य ने लिखा है, भव्य जीवों को दान विधि बतलाने के लिए, और मेरे समान अन्य और जो भव्य जीव इस मोक्ष मार्ग पर चलेंगे, उनकी चर्या, उनकी साधना, उनके मार्ग को बनाने के लिए कि आहार कैसे लिया जाता है, किस प्रकार चर्या की जाती है, इन 2 निमित्तों से आदिनाथ भगवान मुनि अवस्था में आहार के लिए उठे। खुद के लिए नहीं, खुद को भोजन ग्रहण करने की भावना थी इसलिए नहीं। हालांकि फिर रिपीट करूंगा, वो एक अलग नियम है कि तीर्थंकर मुनि अवस्था में नियम से आहार लेते ही लेते हैं। और वो लेते भी इसलिए हैं क्योंकि उन्हें भव्य जीवों को दान विधि बतलानी है और मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन करना है। मैं तो रह जाऊंगा निराहारी, मैं तो रह जाऊंगा बिना आहार किए भी, लेकिन जैसे वो 4000 राजा, सोचिए, अगर वो प्रथम दिवस ही आहारचर्या को उठ जाते तो बाकी मुनिराज जो बने थे उनके साथ, वो भी इसी तरह देख देख करके चल चलते। लेकिन जब उन्होंने 6 माह का यह योग धारण किया, और फिर वो अलग बात है कि प्रथम मुनि बने, तो जो श्रावक जन हैं उनको भी नहीं पता कैसे आहार दिया जाता है, कौन है ये। अब वो तो उधर उनकी भी कहानी पढ़ते हैं, तो वो तो सोचते हैं, अरे ये क्यों आ गए जंगल से लौट के, हैं, इनको घर की याद आ गई होगी। वहां लिखा है, कोई कह रहा है महाराज हमारी कन्या ले लो, कोई कह रहा है क्या खाना है वो ले लो, क्या, कोई किसी को पता ही नहीं है कि वो आहार के लिए निकले हैं।
तो बंधुओं, बहुत स्पष्ट ये पहला शब्द ध्यान रखना, जिनेन्द्र भगवान वीतरागी, अरिहंत भगवान अनात्मार्थम, अपने स्वयं के लिए कुछ नहीं करते, अपने स्वयं के प्रयोजन के बिना राग से रहित होकर के मात्र और मात्र भव्य जीवों के कल्याण के लिए वो उपदेश देते हैं, हित का उपदेश देते हैं। जिस प्रकार आवाज करता हुआ वह मृदंग शिल्पी के हाथ का स्पर्श प्राप्त करके आवाज करने लगता है, सुंदर राग निकालता है, वो किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं करता कि ये सुनने वाले मेरी प्रशंसा करेंगे या ये मुझे कुछ इनाम देंगे, कुछ पैसा देंगे। वो तो मृदंग है, ढोलक है। उसी प्रकार जिनेंद्र भगवान कोई अपेक्षा नहीं करते हैं और उसी अपेक्षा से रहित होकर के वो उपदेश दिया करते हैं। और इसीलिए कहा है, उपदेश देने के जो सच्चे पात्र है वो वीतरागी जिनेंद्र भगवान ही है, क्योंकि वो जो उपदेश देंगे वह उपदेश पक्षपात से रहित होगा, वो जो उपदेश देंगे वो खंडन से रहित होगा, वो जो उपदेश देंगे वो सभी प्रकार के तर्क वितर्क प्रमाण प्रत्यक्ष परोक्ष सभी प्रकार से अबाधित होगा। इसीलिए उनके उपदेश को अपन माँ जिनवाणी के रूप में, सच्चे शास्त्र के रूप में स्वीकार कर। सम्यक दर्शन का वर्णन चल रहा है, उस सम्यक दर्शन में सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा, सच्चे देव पर ये जो अपन पूरा का पूरा वर्णन पढ़े, ये वीतरागी सच्चे जिनेन्द्र देव का स्वरूप है। इन्हीं जिनेन्द्र देव के स्वरूप पर सच्चा श्रद्धा। कौन होते हैं सच्चे शास्त्र, क्या होते हैं सच्चे शास्त्र की परिभाषा, आइए अगले श्लोक में अपन जानते हैं, ताकि हम सच्चे शास्त्रों का स्वाध्याय कर सकें, सच्चे शास्त्रों को पढ़ सकें और सच्चे शास्त्रों के माध्यम से अपने जीवन में सच्चे शास्त्रों पर विश्वास करके सम्यक दर्शन की ओर अग्रसर हो सकें। आइए देखते हैं। आप तो पज्ञ आप तो पज्ञ मनुल्लंघ्य मनुल्लंघ्य मदृष्टेष्ट मदृष्टेष्ट विरोधकम विरोधकम तत्वोपदेश तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम कापथघट्टनम कापथघट्टनम। एक एक चरण बोल रहा हूं। आप तो पद्यमनुल्लंघ्य पद्यमनुल्लंघ्य मदृष्टेष्टविरोधकम् मदृष्टेष्टविरोधकम् तत्त्वोपदेशकृत्सार्वम् तत्त्वोपदेशकृत्सार्वम् शास्त्रं कापथघट्टनम् शास्त्रं कापथघट्टनम्। बोलिए एक साथ। आप तो पद्यमनुल्लंघ्य मदृष्टेष्टविरोधकम् तत्त्वोपदेशकृत्सार्वम्
शास्त्रम का पथ घट्टनम। सच्चे शास्त्र का स्वरूप। सच्चा शास्त्र किसे कहते हैं? दुनिया में बहुत सारे शास्त्र, दुनिया में बहुत सारी पुस्तकें हैं, दुनिया में बहुत सारी किताबें हैं। उन किताबों में, उन शास्त्रों में सच्चा शास्त्र कौन सा है? क्योंकि कहा तो यही जाता है संसार में, व्यवहार में, कि भाई सच्चे शास्त्र पढ़ो, शास्त्र पढ़ो। और हर व्यक्ति अपने अपने ग्रंथ को शास्त्र बताता है। लेकिन वो शास्त्र सच्चे हैं या झूठे हैं, इसका निर्णय आप स्वयं इस श्लोक के अर्थ से कर लीजिएगा। आप तो पद्य मनुल्लंघ्य, सबसे पहला विशेषण। आप तो पद्य मनुल्लंघ्य, संधि विच्छेद करेंगे। आप्त, आप तो पद्यम, आप तो पद्यम, आप तो उपद्यम। फिर यहां से लिखा अनुल्लंघ्यम, फिर अदृष्ट इष्ट विरोधकम। सबसे पहला है आप तो पद्यम। आप तो माने सच्चे देव, जिनेन्द्र देव के द्वारा, उपद्यम माने कहा हुआ होना चाहिए। सच्चा शास्त्र वही है। हम जिन वाणी बोलते हैं ना, जिन वाणी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जिनेन्द्र भगवान के द्वारा उपदेशित वाणी है, इसलिए। जिनेन्द्र भगवान के द्वारा उपदेशित वाणी के कारण से इसे हम जिनवाणी। तो इसलिए जो सबसे पहला विशेषण दिया, आप तो पद्यम, क्योंकि यहाँ वहां इधर उधर फालतू की बातें करने वाले या रागी द्वेषी के द्वारा कोई बात कही जाएगी, वो उसे प्रामाणिक नहीं मान सकते। इसलिए सबसे पहला विशेषण जिनेन्द्र भगवान के द्वारा उपद्यम माने कहा गया हुआ होना चाहिए। दूसरा अनुल्लंघ्यम, अन उल्लंघ्यम। उल्लंघ्यम माने उल्लंघन से रहित, खंडन से रहित। मतलब, मतलब ये कि कोई, हम जो कह रहे हैं, मतलब भगवान का मतलब तात्पर्य जिनेन्द्र भगवान, या जो वाक्य सच्चे शास्त्र में लिखा हुआ है, उस वाक्य का कोई खंडन नहीं कर सके, कोई काट नहीं सके उसे। कोई बात बोले तो उस बोले हुए वचन को कोई समाप्त न कर पाए। और तीसरा विशेषण अदृष्ट इष्ट विरोधकम। अदृष्ट माने परोक्ष, और इष्ट माने प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाणों से जो है विरोध कम। अच्छा, अ शब्द आगे लगा है, अर्थ में निकालेंगे। अ माने रहित होना चाहिए, दृष्ट इष्ट विरोध कम, अर्थात प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाणों से अविरोधी होना चाहिए। अभी अपन समझेंगे एक एक विशेषण को। जो प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाणों से भी विरोध को प्राप्त न हो पाए। तत्वोपदेश कृत, तत्व का उपदेश करने वाला होना चाहिए। ये नहीं कि सामने वालों को युद्ध भूमि में जाने के लिए अग्रसारित किया जा रहा है, प्रेरित किया जा रहा है। सार्वम, सार्वम सबका हितकारी हो, सबका हित करने वाला हो, ऐसे शास्त्रम, ऐसा सच्चा शास्त्र है जो कापथ घट्टनम। कापथ माने कुमार्ग, मिथ्या मार्ग का, घट्टनम माने नाश करने वाला है। उस मिथ्या मार्ग को नष्ट करने वाला है, मिथ्या मार्ग को समाप्त करने वाला है। उसका नाम है शास्त्रम, माने सच्चे शास्त्र। सच्चे शास्त्र किसे कहते हैं, ये बात इस श्लोक में आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी महाराज बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं।
सबसे पहला विशेषण है जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ होना चाहिए, क्योंकि जिनेंद्र भगवान वीतरागी है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान सर्वज्ञ हैं। और जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं, वे वीतरागी हैं तो किसी का फेवर क्यों लेंगे? वीतरागी है तो उन्हें किसी से राग है ही नहीं, तो वो जो बात कहेंगे वो बिना किसी फेवर के, बिना किसी पक्षपात के, बिना राग द्वेष के फिर कहेंगे। सर्वज्ञ होना चाहिए, सर्वज्ञ अगर नहीं है तो फिर मतलब क्या? और सर्वज्ञ हैं तभी उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि अगर अल्पज्ञ होंगे, जब सब कुछ नहीं जानते तो फिर उपदेश कैसे देंगे? फिर उपदेश कैसे दिया जा सकता है? इसलिए हित का उपदेश देने वाले जिनेंद्र भगवान वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं। और ये वीतरागी सर्वज्ञ होते हैं, इसीलिए वो उपदेश देने के पात्र कहे गए हैं। जिनके अंदर राग द्वेष भरा पड़ा है, जो सब कुछ नहीं जानते हैं, थोड़ा बहुत जान लेते हैं और प्रवचन शुरू कर देते हैं, उपदेश शुरू करते हैं, अपने आप को भगवान बोलते हैं, वो न वो भगवान है और न उनके द्वारा बताए गए या बोले गए जो शास्त्र है वो सच्चे शास्त्र भी नहीं है। संसार में देख लीजिए, सबसे पहला विशेषण लगाया है, अपन अपन जब बड़ा मंगलाचरण करते हैं तब उस समय अपन बोलते हैं, अस्य मूल ग्रंथ कर्तार है श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्तार है श्री गणधर देवा, प्रति गणधर देवास्तेषां वचोनुसार मासाद्य आचार्य श्री, उनका नाम लेकर के बोलना होता है। तो पहला विशेषण जिनेन्द्र वाणी, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ होना चाहिए। दूसरा अनुल्लंघ्य, कोई लांघ नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता उस बात को। वो जो बात कहेंगे वो अकाट्य है, अनुल्लंघनीय है। चाहे स्वर्ग का कोई सम्राट आ जाए, तो देवताओं का गुरु बृहस्पति भी आ जाए, बड़े से बड़ा ज्ञानी विद्वान, यही तो हुआ था। इंद्रभूति गौतम ब्राह्मण संप्रदाय से थे, 500 शिष्य थे, 500 शिष्य, और ज्ञान बिल्कुल वेद वेदांगों का, ऋचाओं का, सबका पूरा ज्ञान था उन्हें। और ज्ञान के साथ में चूंकि सब में ज्ञान नहीं था, अब जब उनके सामने उनसे पूछा ये 5 जो हमारे परमेष्टि होते हैं, अथवा 5 अस्तिकाएं होते हैं, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, ये क्या होते हैं? तब उन्होंने कहा इनका उत्तर में भगवान कौन है तुम्हारे, गुरु कौन है तुम्हारे, उनके सामने दूंगा। अब उन्होंने इतना सारा सब कुछ ज्ञान प्राप्त कर रखा था, लेकिन जैसे ही समोषण में पहुंचे भगवान जिनेन्द्र देव की पहली वाणी दिव्य ध्वनि उनके कानों में खिरी, कानों में आई, और वो कितना ही खंडन करने का भाव करे, नहीं ये सही है कि गलत है, अब क्या, अब तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, अब तो जिनेन्द्र भगवान पे श्रद्धान हो गया। भगवान की वाणी को कोई काट नहीं सकता, शास्त्रों में जो लिखा है वो बिल्कुल वीतरागी गुरुओं के द्वारा लिखा हुआ है, उसको कोई खंडन नहीं कर सकता। अदृष्ट इष्ट विरोधकम, प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाणों से अबाधित होना चाहिए। प्रत्यक्ष प्रमाण से तात्पर्य, जैसे हालांकि प्रत्यक्ष में आत्मा से ग्रहण किया जाता है, लेकिन एक उदाहरण की अपेक्षा से समझ लीजिए, सामने अग्नि है, ये अग्नि हमें जलाती है, लेकिन अगर कहीं लिखा है नहीं अग्नि शीतलता देती है, तो अपन क्या कहेंगे? अरे भाई ये तो प्रमाण से ही अबाधित, बाधित हो गया, अबाधित नहीं है। सब पूरी दुनिया जानती है कि अग्नि जलाती है, और ये कह रहा है अग्नि शीतलता देती है, तो ये गलत हो गया ना। ये ये कहलाता है प्रमाणों से बाधित हो। शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, जिनेन्द्र भगवान ने जो उपदेश दिया, निर्गंथ दिगंबर मुनि महाराजों ने जो इसको लिखा, वो किसी भी प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रमाण से बाधित नहीं होता है।
नहीं करता है। अगला विशेषण है तत्वोपदेश कृत, तत्व का उपदेश देने वाला, उपदेश करने वाला। ये विशेषण देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये विशेषण देने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि संसार में असली माल को देख करके लोग नकली माल बहुत जल्दी बना लेते हैं, बिल्कुल हूबहू कॉपी, बिल्कुल टू कॉपी बनाते हैं, बहुत थोड़ा सा अंतर रखते हैं। समझदार व्यक्ति तो असली नकली का फर्क कर लेता है, लेकिन ना समझ व्यक्ति उस असली नकली के भेद नहीं कर पाने के कारण से संसार में भटक जाता। सच्चा शास्त्र वही है जो तत्व का उपदेश कर, क्योंकि ऐसे बहुत सारे तथाकथित संसार में शास्त्र के नाम पर चलता है कि उनमें उनमें तत्व की तो कोई बात ही नहीं है, जीव अजीव आदि की कोई चर्चा ही नहीं है, भेद विज्ञान की कोई चर्चा ही नहीं है। बस सामने वाले को कहा जा रहा है तुम तो अपना अस्त्र शस्त्र उठाओ और युद्ध करो, तुम तो इस तरह से कार्य करो कि सामने वाला व्यक्ति परास्त हो जाए। वहां उल्टा उनको कषाय की ओर ले जाया जा रहा है, वहां और उनको पंचेंद्रिय विषयों की ओर ले जाया जा रहा है। इस तरह की क्रिया अगर या इस तरह का उपदेश अगर कहीं किया जाएगा तो फिर वो सच्चा शास्त्र कैसे कहलाए? उपदेश तो वही सच्चा मान्य है ना, जिस उपदेश को सुनने के बाद पाप कषायों से दूरी हो, मुक्ति हो, विषय भोगों से विरक्ति हो। यहाँ तो और उल्टा, जिसे शास्त्र कहती है दुनिया अन्य संप्रदाय में, वहां तो उसे और कषायों में लिप्त किया जा रहा है और कषायों की ओर अग्रसर किया जा रहा है। वो सच्चा शास्त्र नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ तत्वोपदेश कृत कहा। और आप देख लीजिए किसी भी ग्रंथ को उठा करके जो हमारे जिनेन्द्र भगवान द्वारा उपदेशित है, आचार्य द्वारा लिखित है, उसमें कहीं पर भी किसी भी रूप में हमको तत्व जरूर मिले। तत्व का मतलब सिर्फ सात तत्व ही नहीं होता, तत्व का मतलब आत्मा भी है, तत्व का मतलब भेद विज्ञान भी है, तत्व का मतलब सच्चे देव शास्त्र गुरु भी है, ये भी सब तत्व हैं। इसलिए इनका उपदेश जहाँ होगा वही सच्चा शास्त्र है। अगला विशेषण सारवम, तत्वोपदेश कृत। अगला विशेषण दिया सार्वम, सार्वम माने सबका हित करने वाला, सर्वहित करता, सबका हित करने वाला। जो शास्त्र पढ़ेगा उसका हित होगा, मंगल होगा, कल्याण होगा। शास्त्र कभी ये नहीं कहते कि नहीं नहीं ये मुझे खरीद के लाया है तो इसे तो मैं ही पढ़ूंगा या मैं इसी से पढ़ूंगा, अन्य और कोई व्यक्ति नहीं पढ़ सकते। अरे माँ जिनवाणी तो सबके लिए है, जो पढ़े उसके लिए है। माँ जिनवाणी सुनना सबके लिए है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से हो। दुनिया में जितने लोगों का हित हुआ है, जितने लोगों का कल्याण हुआ है, आज भी जितने लोग सब कुछ छोड़ करके जो मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, उसका एक ही कारण है, माँ जिनवाणी हित का उपदेश देती है। माँ जिनवाणी को पढ़ करके लोग अपने आप में समता भाव धारण कर लेते हैं। लोग जहाँ भयंकर कषाय थी, कोर्ट केस हो गया था, जिनवाणी के प्रवचन सुन करके या स्वाध्याय खुद अपने आप में करके इतना परिवर्तन आ गया। मैं कहाँ जा रहा हूँ, कितना लोभ कर रहा हूँ, कहाँ पर लोभ कर रहा हूँ, क्या लेकर के जाऊंगा, इन सब बातों पर उसे कोई विचार, और जिसे विचार होता है सम्यक दृष्टि होता है। इसलिए
सबका हित करने वाले होते हैं ये शास्त्र, ये जिनवाणी। और कापथ घट्टनम, कापथ माने कुपथ, मिथ्या मार्ग का, घट्टनम माने खंडन करने वाले, मिथ्या मार्ग को नष्ट करने वाले, मिथ्या मार्ग को समाप्त करने वाले, और सम्यक ज्ञान का प्रकाश करने वाले, सम्यक ज्ञान को आगे ले जाने वाले, सम्यक ज्ञान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले, ये शास्त्र माने सच्चे शास्त्र हुआ करते। क्योंकि निश्चित रूप से सच्चे शास्त्रों में मिथ्या मार्ग का खंडन है। जैसे उदाहरण समझ लीजिए, जैसे कहीं किसी अन्य संप्रदाय की किसी पुस्तक में या मिथ्या शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि हमें भगवान को प्रसन्न करने के लिए देवी देवी के या देवी को प्रसन्न करने के लिए हमें बलि दी जानी चाहिए। अब बलि दी जानी चाहिए इस तरह की बात करेंगे तो बलि देना तो हिंसा है। तो हमारे शास्त्रों में लिख दिया है कि भैया, अगर आप धर्म के नाम पर भी बलि देंगे तो भी वो हिंसा ही है। तो हो गया ना मिथ्या मार्ग का खंडन। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, उन सब वस्तुओं को निमित्त लेकर के और शास्त्र जो होते हैं, वो शास्त्र उन सबका खंडन करते। इसलिए इस श्लोक में आचार्य महाराज ने बहुत स्पष्ट अच्छी तरह से इन विशेषताओं के द्वारा सच्चे शास्त्र का स्वरूप समझाया कि जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा ही उपदेशित होना चाहिए। ठीक है, वो अलग बात है। जिनेंद्र भगवान के उपदेश को गणधर झेलते हैं, गणधर फिर मुनि महाराजों को बताते हैं, और पहले की जो परंपरा वो मौखिक चलती रही, बाद में लिखने की परंपरा शुरू हुई। तो वो वही बात है। आज हमारे समक्ष जो जिनवाणी है, वो जिनवाणी जो है वो भगवान जिनेंद्र देव की वाणी ही है। भगवान महावीर स्वामी ने जो उपदेश दिया था, उस उपदेश का अंश है हमारे पास। भले आज पूरा उपदेश नहीं है, लेकिन भगवान महावीर स्वामी के जो शब्द थे, भगवान महावीर स्वामी ने जो कहा, वो उपदेश आज भी हम सबके मध्य में है। वो उपदेश भगवान जिनेंद्र देव ने जो कहा आज शास्त्रों में, तो आचार्यों ने जो लिखा है, तो ये कहा हुआ का मात्र यही नहीं है, क्योंकि जिनवाणी को फिर बाद में लिपिबद्ध किया गया। इसलिए कहा हुआ से तात्पर्य लिखा हुआ भी लगा लेना, सुना हुआ भी लगा लेना, सब कुछ अखंडनीय है, किसी खंडन से योग्य नहीं है, प्रत्यक्ष और परोक्ष आदि प्रमाणों से अबाधित होना चाहिए, सबका हित करने वाला, उपदेश देने वाला, वह कुमार्ग मिथ्या मार्ग का सेवन न करे, या मिथ्या मार्ग का खंडन करने वाला वह है। ऐसे सच्चे शास्त्र होते हैं। आइए, आपका समय भी हो गया है। आज की इस कक्षा में अपन ने जो 2 श्लोक पढ़े, जिसमें पहला श्लोक इस महत्वपूर्ण भावना के साथ में कि भगवान जिनेंद्र देव कभी किसी के प्रति राग नहीं करते। भगवान जिनेंद्र देव कभी किसी के प्रति राग नहीं करते, और जब कभी किसी के प्रति राग करते ही नहीं है, तो फिर वो जो उपदेश देते हैं वो स्वयं के प्रयोजन के लिए भी नहीं देते। और जब स्वयं के प्रयोजन के लिए भी उपदेश नहीं देते, तब ऐसी स्थिति में वो मात्र और मात्र भव्य जीवों के कल्याण के लिए उपदेश देते हैं, भव्य जीवों के निमित्त से उपदेश देते हैं। ये उपदेश की जो व्यवस्था है, वह बिना किसी राग के, वीतरागी हैं वो। ऐसे सच्चे देव जो होते हैं, वीतरागी जिनेंद्र भगवान जो होते हैं, वह जिस प्रकार एक शिल्पी उस मृदंग को बजाने वाले शिल्पी के हाथ का स्पर्श करके जैसे वह मृदंग या वह ढोलक किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं रखती, वो तो सिर्फ बजती है, उसी प्रकार हमारे जिनेंद्र देव किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं करते हैं। वो तो उपदेश देते हैं, और उस उपदेश को सुन करके असंख्यात भव्य जीव अपना कल्याण कर लेते हैं। और उस उपदेश को एक शास्त्र रूप में लिपिबद्ध करने की जो व्यवस्था है, उसी रूप में यहाँ सच्चे शास्त्र का स्वरूप अपन ने जाना, जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा उपदेशित हो।
जो खंडन से रहित हो, प्रत्यक्ष और परोक्ष आदि प्रमाणों से अबाधित हो, तत्व का उपदेश करने वाला हो, सभी प्राणियों का, सभी जीवों का हित करने वाला हो, और मिथ्या मार्ग का खंडन करने वाला हो, ऐसे जो विशेषणों से सहित है, वही सच्चे शास्त्र हैं। ऐसा अपन को समझना चाहिए। अब आपके सामने परिभाषा हमने रख दी। जब भी कोई ग्रंथ पढ़ो तो इन बातों को जरूर ध्यान रखो, ये सच्चे शास्त्र हैं या एक जनरल किताब है। क्योंकि सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु के श्रद्धान से सम्यक दर्शन बनेगा। तो मात्र सच्चे देव के प्रति श्रद्धा नहीं, वो अपन जो पढ़ के आ गए, सच्चे शास्त्र के प्रति भी श्रद्धान होना चाहिए और सच्चे गुरु के प्रति भी श्रद्धान होना चाहिए। आगे की कक्षाओं में अपन सच्चे गुरु का स्वरूप भी समझेंगे और सच्चे गुरु के स्वरूप के साथ उस सम्यक दर्शन के 8 अंगों की भी चर्चा करेंगे। और अपन सब आज जो अपन ने पढ़ा, सच्चे शास्त्रों का स्वाध्याय करना शुरू कीजिए, क्योंकि शास्त्र ही ऐसे हैं जो हमारी आत्मा के कल्याण में एक बहुत बड़े निमित्त बनते हैं, सुख और दुख में हमारा साथ निभाते हैं। ऐसे माँ जिनवाणी की सेवा, ऐसे माँ जिनवाणी का स्वाध्याय सच्चे शास्त्रों के रूप में हमारे माध्यम से होना चाहिए। तो निश्चित रूप से हम सच्चे शास्त्रों को ग्रहण करेंगे और मिथ्या शास्त्रों से बचेंगे। उन शास्त्रों से हम सब का कल्याण हो, इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत एक श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। आइए प्रश्नोत्तर सेशन करने से पहले हम क्विज के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। एक बात मैं आप सभी लोगों से निवेदन कर दूं कि जो क्विज हमारी चल रही है, उस क्विज में 108 108 क्विजेज होने के बाद में अनाउंसमेंट पहले किया गया था कि उसके पुरस्कार या उसकी घोषणा शीघ्र ही आप लोगों के मध्य में होगी। लेकिन अभी थोड़ी सी व्यस्तता के कारण से अभी आज यहाँ से उसका उसकी घोषणा नहीं हो रही है। संभवतः है अगले हफ्ता होने से पहले पहले या तो आपको ग्रुप में मिल जाएगी या कक्षा में हम अनाउंस कर देंगे। थोड़ी देरी हो रही है, टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम्स भी है और समय भी उतना नहीं मिल पा रहा है उस दृष्टि से। बाकी जल्दी ही आप लोगों के पास में इस क्विज के जो रिजल्ट्स हैं वो आप लोगों के सामने आएंगे। आइए इस बार की जो क्विज थी उसके हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने था, क्विज नंबर श्रवण संस्कृति जीसीसी दुबई की तरफ से, क्विज नंबर 109। पहला प्रश्न, नंदीश्वर द्वीप कौन से लोक में है? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक या उपर्युक्त सभी? सही उत्तर है बी, मध्यलोक। सभी जानते ही हैं वो मध्यलोक में ही है, इसलिए सही उत्तर है मध्य। दूसरा प्रश्न, अष्टानिका महापर्व एक वर्ष में कितनी बार आता है? 1, 2, 3 या 4? सही उत्तर है सी, 3। प्रश्न 3, अष्टानिका महापर्व एक वर्ष में कब कब आता है? चैत्र, फाल्गुन, आषाढ़, फाल्गुन, श्रावण या कार्तिक, कार्तिक, माघ, आषाढ़ या कार्तिक, फाल्गुन, आषाढ़? सही उत्तर है डी, कार्तिक, फाल्गुन और आषाढ़। क्योंकि अपन पूजन की जयमाला में पढ़ते भी हैं कार्तिक फाल्गुन साढ़ के अंत 8 दिन माही, इस तरह से। तो इन 3 महीनों में यह अष्टानी का महापर्व आता है। चौथा प्रश्न, नंदीश्वर द्वीप में कैसे जिन मंदिर है? कृत्रिम, अकृत्रिम, दोनों या दोनों ही नहीं? सही उत्तर है बी, अकृत्रिम। क्योंकि वो किसी ने बनाए नहीं, अनादिकाल से और अंतकाल तक वैसे रहने वाले। पांचवा प्रश्न, नंदीश्वर द्वीप का विस्तार कितना है? 1,84,00,000, 1,83,00,000, डी 163,64,84,00,000? सही उत्तर है डी, 163,64,84,00,000 योजन। अपन पढ़ते हैं ना, 163 कोटि योजन महा लाख 84 एक विस्मिता। छठा प्रश्न, नंदीश्वर द्वीप में कुल कितने जिन मंदिर हैं?
25, 50, 52 या 57? सही उत्तर है सी, 52। 52 जिनालय है। क्योंकि इस बार की प्रश्नोत्तरी ये जो क्विज है ये पूरी अष्टानिका से रिलेटेड है, नंदीश्वर द्वीप से, इसलिए कुछ सरल भी है, काफी लोगों को याद है। 7वां प्रश्न, नंदीश्वर द्वीप में एक दिशा में कितने जिन मंदिर है? 8, 12 है, 13 है, या फिर 15 है? सही उत्तर है सी, 13 है ना। वो एक अंजन गिरी, 4 दधिमुख और 8 रतिकर एक तरफ है, एक दिशा में। तो ऐसे चारों दिशाओं में 13, 13, 13, 13 छोड़, इस तरह से 52 जिनाल। 8वां प्रश्न है, मनुष्य द्वीप के एक जिन मंदिर में कितनी जिन प्रतिमाएं हैं? 24, 48, 72 या 108? सही उत्तर है डी, 108। नियम होता है सभी अकृत्रिम जिनालयों में 108, 108 जिन प्रतिमाएं होती हैं। तो नंदीश्वर द्वीप के 52 जिनालय में कुल कितनी प्रतिमाएं विराजमान हैं? 5166, 5616, 5661 या 6165? सही उत्तर है बी, 5616। 52 को 108 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5616 जिनमें। अंतिम प्रश्न है, नंदीश्वर द्वीप में कुल कितने दधिमुख पर्वत हैं? 4, 8, 16 या 32? सही उत्तर है सी, 16 है। क्योंकि एक दिशा में 4 है तो चारों दिशाओं में 16 हो जाएंगे। इस तरह से ये इस बार श्रमण संस्कृति जीसीसी की हमारी क्विज रही। और क्विज में जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से हिस्सा लिया, मैं उन सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और आगे भी इसी तरह हम क्विज से जुड़ करके स्वाध्याय में अपनी रुचि को बढ़ाएं, ये मेरी मंगल भावना आप सब। आइए